हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ टॉपिक। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये बहुत वास्ट चैप्टर है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है, अलग अलग स्केड्यूल्स है इसके, अलग अलग आर्टिकल्स है इसके। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेंगे और इसमें देखेंगे कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होता क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब तो आपको वैसे ही पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान। मतलब भारत का संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, क्या आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कितने स्केड्यूल्स होते हैं इससे रिलेटेड। आपके अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई हार्म करता है तो उसके लिए आप कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं, उसके लिए कोई एनफोर्स नहीं करवा सकता आपको कोर्ट में। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई आपका हार्म करता है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट है कि राइट टू स्लीप, अगर आपको कोई सोने से रोक रहा है तो आप वहाँ पे कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स करा सकते हो। राइट टू बॉडीली सेफ्टी, कि अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसके लेके आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो। ठीक है, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेके कुछ टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहली चीज़ होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। सबसे पहले है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ठीक है, और ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 19, देखो बच्चे इसमें दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी और एक चीज़ और होती है इसके अंदर, एडोप्टेड। कब एडोप्ट किया हुआ था? एडोप्ट किया था अपन ने 26 नवंबर 1949 को। इसको मार्क कर लीजिए आप, 26 नवंबर 1949 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडोप्ट किया गया था। ठीक है, जो किस डे से सेलिब्रेट करते हैं अपन, विच इज़ सेलिब्रेटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, ये लाइन आप लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच इज़ सेलिब्रेटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, 26 नवंबर को 1949, ठीक है, ये डेट याद है। 26 नवंबर 1949 को ये अडोप्ट किया गया था। एप्लीकेबिलिटी कब है इसकी? एप्लीकेबिलिटी कब हुई थी? जब अपन क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, उस दिन ये क्या हुआ था एप्लीकेबल, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब जब ये बनाया गया था तब इसमें कितने आर्टिकल्स थे और आज इसमें कितने आर्टिकल से, ये अपन देखेंगे। देखो, अब जब ये बनाया गया था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और अब जो है वो 440। देखो, आज भी आर्टिकल्स तो उतने ही है, अब आर्टिकल्स के पार्ट्स हो के वो 448 तक हो गए। आज भी आपको, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, गूगल पे भी देखोगे, तो आर्टिकल तो 395 ही है टोटल। ठीक है, लेकिन अब एट प्रेजेंट 440 वो कैसे हो गए? जैसे 395A, ठीक है, 295A, 295B, ऐसे वो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इसलिए वो कहाँ तक हो गए? 448 तक। पार्ट्स 22 थे पहले, अब 25 हो गए। स्केड्यूल 8 थे पहले, अब 12 हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। जब बना था, मतलब कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? 448 आर्टिकल्स, 25 के पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स। ठीक है, अब वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्यों बना था, रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ों का आंसर किस में दे रखा? हमारे प्रीएम्बल में। ठीक है, प्रीएम्बल में सारी चीज़ों का आंसर दे रखा है। प्रीएम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ, अब वो चीज़ देखते हैं। द ऑल्सो आंसर अबाउट द क्वेश्चन इन द प्रीएम्बल इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ है इसमें? वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve the Constitution of India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब इन चीज़ों का मतलब क्या होता है उसके पास में आप देख सकते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सेक्युलर मतलब नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। अब जैसे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा वहाँ, यहाँ पे सारे कास्ट के लोग वेलकम है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में क्या है, कैसा आपको पता ही है। चाइना में क्या है, सबको मतलब एक एक
रिलीजन में बांटा गया। लेकिन इंडिया क्या एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे कोई सा भी रिलीजन का इतना, देखो पर्सनली नहीं है ये चीज़ है, लेकिन कोई से नो रिलीजन ऑफ कोई स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है यहाँ पे। अब डेमोक्रेटिक मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल, रिपब्लिक मतलब पीपल चूज देयर गवर्नमेंट। यहाँ पे लोग खुद चूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा साउथ कोरिया के अंदर तानाशाह, सिर्फ वही है, उसके बाद उसकी बेटी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे ऐसा नहीं, हम खुद चूज़ करते हैं हमारा प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, हम खुद वोट करके उनको चूज़ करते हैं। सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीज़न, ये राइट किसके लिए सिक्योर है, हम पूरे सिटीज़न के लिए। फिर आती है जस्टिस सोशल, लास्ट वाला पैराग्राफ है जिसके सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन क्या है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलाइट, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट सोचने की आपको है, आप खुद सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो आपकी चीज़ें। बिलीफ मतलब आप भगवान में मान सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो, आप जिस कास्ट में जाए उस कास्ट में जा सकते हो, आपको कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट देम ऑल, भाईचारे की भावनाओं को क्या होगा यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। फर्टेनिटी एराइजेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूटिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फर्टेनिटी क्या है, भाईचारा एक अश्योरिंग दे रहा है, भाईचारा लेके आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहता है कि भाईचारे की भावना रखनी चाहिए एक इंडिविजुअल में, ठीक है, और नेशन के अंदर इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अभी जो वर्ड था सोशली जो हमने पढ़ा था, सोशली सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, वो 42nd अमेंडमेंट में आया था कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला था 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था। ये आप ध्यान से 2 डेट याद रखना, एक तो 26 नवंबर वाली और 26 जनवरी वाली। एप्लीकेबिलिटी तब हुई थी 26 जनवरी को, और 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे बस आपको एक इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखनी है। एक तो एप्लीकेबिलिटी वाली, आर्टिकल्स पहले कितने थे अब कितने हैं। देखो ये बात ध्यान रखना कि आर्टिकल्स अभी भी 395 ही हैं, ओके। आर्टिकल्स आज भी 395 ही हैं, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। और ये प्रीएम्बल्स की जो डेफिनेशन है, वो प्रीएम्बल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। और ये कब अडोप्ट किया गया था, बस। थैंक यू सो मच।